हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती वर्मा, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पिछली वीडियो में हमने यूनिट थर्ड के हमने 3 टॉपिक को कवर किया था। यूनिट थर्ड हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके हमने 3 टॉपिक कवर किए थे। फर्स्ट हमारा मीनिंग एंड फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सेकंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड थर्ड उसके कंपोनेंट्स। अब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 4th टॉपिक, जो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस के। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हैव द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डायमेंशंस होते हैं, और मैक्रो एनवायरनमेंट जिसे हम जनरल और रिमोट एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं, उनके इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन कौन से होते हैं। उनके बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस और मैक्रो एनवायरनमेंट, इनके जो फैक्टर्स होते हैं ये सेम ही होते हैं। फर्स्ट होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकंड होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एंड देन लीगल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? It refers to the combination of economic system, economic policies and economic condition of a country. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक देश की इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक कंडीशंस का समूह होता है। इकोनॉमिक सिस्टम जैसे कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे कि नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ऑल द 3 component और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस बिजनेस टू अ लार्ज एक्सटेंट। और जो ये 3 कंपोनेंट होते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक कंडीशंस, ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को एक बड़ी सीमा तक इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब ये हमारे एनवायरनमेंट पर एक बड़ी सीमा तक प्रभाव डालते हैं। दे मे क्रिएट थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ टू द बिजनेस। ये हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी पैदा करते हैं। थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी ये स्वॉट एनालिसिस का ही पार्ट होता है, उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जुड़े होते हैं। इसलिए हर बिजनेसमैन को इन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का ध्यान रखना चाहिए, जिससे एक बिजनेस में इन थ्रेट्स से तो बचा जा सके और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका फ़ायदा उठाया जा सके। अब हम बात करते हैं सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है? सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ सोशल फोर्सेस लाइक ट्रेडिशंस, वैल्यू, सोशल ट्रेंड्स, फैशन, विशेष, होप लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेट्रा। ये जो सोशल इन्वायरमेंट होता है ये इन सभी फैक्टर्स से मिलकर बना होता है। इन सभी फैक्टर्स का एक समूह होता है। ऑल दीज सोशल फोर्सेस हैव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। और ये जो फैक्टर्स होते हैं, ट्रेडिशन, वैल्यू, सोशल ट्रेंड्स, ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं ये भी हमारे बिजनेस पर प्रभाव डालते हैं, ये भी हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। Hence, a businessman cannot overlook the forces of social environment। और एक बिजनेसमैन को इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इनोवेशंस ऑफ न्यू टेक्निक्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस। टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में उन सभी फैक्टर्स को शामिल किया जाता है जो एक बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए न्यू टेक्निक को बताती हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ब्रिंग समथिंग न्यू एंड बेटर फॉर कस्टमर। टेक्नोलॉजी में चेंज होने से हमारे कस्टमर को कुछ नया और अच्छा देखने को मिलता है। न्यू टेक्नोलॉजी से हमारे बिज़नेस को बहुत प्रॉफिट होता है। इससे एक ऑर्गेनाइजेशन का बिज़नेस मार्केट में बहुत ग्रो कर सकता है। न्यू टेक्नोलॉजी से हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं हम उनकी क्वालिटी को भी सुधार सकते हैं। दे मे क्रिएट थ्रेट्स फॉर सम बिजनेस एंड ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ टू अदर। और ये भी हमारे बिजनेस का एक्सटर्नल पार्ट होते हैं जो हमारे बिजनेस में थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। तो बिजनेसमैन को चाहिए कि वो जो इन थ्रेट्स है उससे बचे और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका
लाभ उठा सके। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल कंडीशंस। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट करता है पॉलिटिकल कंडीशंस को, सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट की पॉलिटिकल कंडीशंस जैसे कि जनरल स्टेबिलिटी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, टैरिफ, प्राइस कंट्रोल, इन सभी चीज़ों के बारे में ध्यान रखा जाता है और ये देखा जाता है कि सरकार क्या ही दृष्टिकोण अपनाती है इन सब चीज़ों के बारे में। और इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस कम्युनिटी। इन सभी चीज़ों का, पॉलिटिकल कंडीशंस का हमारे बिजनेस के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इट मे हैव इधर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट अपॉन बिजनेस। इसका हमारे बिजनेस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए एक बिजनेसमैन को इस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं लीगल इन्वायरमेंट की। लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है? लीगल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट, जजमेंट्स एंड एजेंसीज अपॉइंटेड एट द सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल। लीगल इन्वायरमेंट के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए एक्ट, कोर्ट की जजमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड की गई एजेंसीज, इन सभी को शामिल किया जाता है। वैसे लीगल इन्वायरमेंट के अंदर उन सभी रूल, रेगुलेशन और पॉलिसीज़ को भी शामिल किया जाता है जो हमारी एमएनसीज कंपनी या फिर फॉरेन ट्रेड को इफ़ेक्ट करती हैं। दिस अरेंजमेंट्स नीड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज सच एज सेल, परचेज, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्सेट्रा। और एक बिज़नेस में सेल, परचेज और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए इन सभी रूल रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है और इनका भी हमारे बिज़नेस के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और अब हमने इस वीडियो में बिज़नेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस को कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।